यूपी की राजनीति में पश्चिमी यूपी हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है। 403 सीटों वाले इस सूबे में 137 सीटें अकेले पश्चिमी यूपी से आती हैं, जो 26 जिलों में फैली हुई हैं। और यही वजह है कि जो पार्टी इस इलाके में मजबूत रहती है वही लखनऊ की सत्ता तक पहुंचती है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने इसी क्षेत्र के दम पर अपना दबदबा कायम किया। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में ही अब सियासी चुनौती खड़ी हो रही है। वो कैसे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात मेरठ की, जहां बुलडोजर एक्शन ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। शास्त्री नगर से सेंट्रल मार्केट में हुई कार्रवाई के बाद व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी देखने को मिली और यही व्यापारी वर्ग बीजेपी का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। विरोध इतना बढ़ा कि कुछ दुकानों पर सपा के झंडे तक लग गए। स्थानीय नेताओं की असहजता और वायरल वीडियो ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक असर वाला मुद्दा बन चुका है। अगर ये असंतोष बना रहा तो बीजेपी के लिए ये बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सामने आई, जहां मजदूरों का आंदोलन बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन गया। वेतन वृद्धि, पीएफ और सुविधाओं को लेकर श्रमिक सड़कों पर उतर आए। खास बात यह है कि इन मजदूरों में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग हैं, जिनका चुनावी असर भी बड़ा होता है। हरियाणा में वेतन बढ़ने के बाद यूपी में भी दबाव बना है। सरकार भले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर ये गुस्सा वोट में बदला तो औद्योगिक बेल्ट में बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। और तीसरा और सबसे अहम मोर्चा, जातीय समीकरण। बता दें कि पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर वोट बैंक को सत्ता की चाबी माना जाता है। 2014 के बाद से बीजेपी ने इन दोनों समुदायों को अपने साथ जोड़कर मजबूत आधार बनाया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश में जुटी है। अखिलेश यादव ने दादरी से गुर्जर समाज को साधने की शुरुआत की और अब मुजफ्फरनगर में जाट वोट बैंक साधने की तैयारी कर रहे हैं। सपा की रणनीति साफ है, गुर्जर प्लस जाट प्लस मुस्लिम प्लस दलित का नया समीकरण बनाकर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना। जानकारी की माने तो उधर बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच सियासी खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है और ये टकराव ठाकुर बनाम जाट की राजनीति को हवा दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बालियान की हार के बाद ये विवाद और गहरा गया। अगर ये अंदरूनी कलह जारी रही तो 2027 में भीतरघात बीजेपी के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है। अब आंकड़ों की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की विधानसभा सेगमेंट्स में बीजेपी करीब 78 सीटों पर आगे रही, जबकि सपा को 54 सीटों पर बढ़त मिली। यानी मुकाबला अब पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा, बल्कि इसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी जैसे छोटे दल भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालते हुए नजर आए, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी इस समय पूरी तरह राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है और यहाँ हर दिन नया मुद्दा, नया समीकरण और नई रणनीति बन रही है। बीजेपी के सामने चुनौती है नाराजगी को शांत करना, जातीय संतुलन बनाए रखना और संगठन को एकजुट रखना। वहीं सपा के पास मौका है नए सामाजिक समीकरण के जरिए सत्ता की राह तैयार करने का। अब नजर 2027 पर टिकी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी जिस दिशा में जाएगा, यूपी की सत्ता उसी के हाथ जाएगी।